हेलो, कौन बोल रहा है? आइंदा अगर यहाँ फोन किया ना तो तुम्हारा नंबर पुलिस में दे दूंगी। कौन था बेटा? पता नहीं कौन है खदीजा आपा। हमारी सिचुएशन देखें, फोन करके बातें करने का शौक है बस। दफा करो। तुम ये बताओ, आदर्श को फोन किया था? कैसे हैं शफकत मियाँ? अभी नमाज पढ़ी थी तो आप ही का मैसेज आया था। बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। अल्लाह उन्हें खैर खैरियत से घर ले आए। अब तो वही हम दोनों बहनों का सहारा है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करना। तू चुप कर, मुझको पता है किस तरह बात करनी है। मेरी बात का एक जवाब दे तू। अजरा नौकरानी है तेरी। दफ्तर से आने के बाद तू अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी जाती है और वो सारे घर का काम करती है, तेरे बच्चे को संभालती है, और तू? मैंने ऐसा कब कहा है? ना, वो बेवकूफ थी जो उठ के वहां से यहाँ पे आई। कितना मैंने उसको मना किया था कि शहर मत जा। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो कह रही थी कि ना माविश, जो बात दिल में हो ना बंदे को बोल देनी चाहिए। अगर अजरा गांव गई ना तो सारा गांव साजिद पे थू थू करेगा ना। क्यों जाएगी वो? अब वो यहीं रहेगी। ठीक कह रही हैं आप। ये घर भी अजरा का है और वो घर भी उसका है। बात सुन, वो घर उस अकेली का नहीं है, मेरी माँ का घर है। और इन दोनों बहन भाइयों का हक है उस पे। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप लोग समझ ही नहीं रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे। जो बात हम जानते हैं उसे क्या सुने? मेरी बात का ये मतलब नहीं था। देखो छोकरी, मैं 40 साल का आदमी हूँ। अभी इस उम्र में तुम मेरे को समझाओगी बात का मतलब? हाँ, मेरे बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे कि इस घर में ना मेरी कोई बात सुनेगा और ना ही कोई समझेगा। ना, क्या कह रही है तू? तेरा मतलब क्या है? कुछ नहीं। अभी जो बात आपने मुझसे कही है ना, यही बात है अपने भाई के सामने कहिएगा और उसको कहिएगा कि कोई मुलाजमा लेकर आए, क्योंकि अब गंदगी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। चल छोरी, किसी जुबान चलती है इसकी। जरिया समझे हमको। जफर भाई, भाभी के दफ्तर से फोन आया था किसी साहब का। किसका? नाम बताया था? जी, वो जहांजेब साहब थे। क्या कह रहा था? भाभी का पूछ रहे थे, फिर कहने लगे कि कोई जरूरी फाइल चाहिए थी। मैंने उनसे कह दिया था कि वो अपने बाबा के पास हॉस्पिटल में। अब अगर उसका फोन आए या किसी का भी फोन आए तो कह देना कि वो कल ऑफिस आ जाएंगी। ठीक है। वैसे भाभी के बाबा की तबीयत कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ करो कि सब खैर।
या अल्लाह अपना करम करना। कहते हैं सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मैडम आदर्श से बात हो सकती है? आप कौन? जी मैं उनके ऑफिस से बात कर रहा हूँ। क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? वो इस वक्त घर पे नहीं है, उनके वाले बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में, और मेरे ख्याल से उन्होंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा ठीक है। तमाशा ही बना दिए, पता नहीं कौन कौन घर पे फोन करने लग गया है। हेलो, तुम यहाँ खैरियत? वो मेरे बाबा एडमिट हैं। बाबा, मुझे तुमसे 5 मिनट बात करनी थी जरा। अभी मुझे अपने बाबा के पास जाना है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बात सुन लो कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। नासिर प्लीज। ठीक है, तो फिर तुम्हारे बाबा से चल के मिल ही लेते, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हारी और अहमद फराज की मंगनी तोड़ने की और अपनी शादी का प्रपोजल उनके सामने। मेरे बाबा की हालत इस वक्त ठीक नहीं है, हम उनसे ये बातें नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं है तो उससे मिला तो जा सकता है ना। तुम नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। ठीक है, नहीं जाता उनसे मिलने। ये बताओ कि तुम मुझसे कब मिले? मैं अभी नहीं मिल सकती हूँ नासिर। कल? जब तक बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है तब तक इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, मैं ऐसा ही हूँ। मैं आ भी जाऊंगा। बाय। अदी समझा इसको, चाहती क्या ये? अगर वो नौकरी नहीं करेगी तो हमारे बच्चे का इलाज कहां से होगा? और सारा दिन घर पे फारिग होती है, 2 बच्चे नहीं संभाल सकती। इसको एक नौकरानी रख के क्यों नहीं दे देता अदा? तो अदी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी वैसे ही रहे जैसे उसके साथ रहता है। मेरे साथ भी प्यार से बात करे, मेरी बच्ची का ख्याल करे, उसका स्कूल में दाखिला कराए। ये सही कह रही है अदा। इसको बाहर लेके क्यों नहीं जाता? और तूने अभी तक बच्ची का दाखिला क्यों नहीं करवाया स्कूल में? तुम लोगों को मेरी मुसीबतें नजर नहीं आती? एक मुसीबत से निकलता नहीं हो कि दूसरी खड़ी हो जाती। अरे भाई करवा दूंगा स्कूल में दाखिला, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कहाँ है ना करवा दूंगा, भागी जा रही बच्ची। अब ये तेरी मुसीबतें जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी अदा। तो फिर इसको गांव ले जा अपने साथ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये तेरी जिम्मेदारी है, अब हम नहीं रख सकते, तू ही इसको संभालिए, अब यहीं रहेगी। हाँ तो फिर इसको बोल के जैसे रख रहा हूं वैसे रहे, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे देर हो रही ऑफिस से। आंटी एक रिपोर्ट आज शाम तक मिल जाएगी और बाकी 2 रिपोर्ट्स 3 दिन तक दे जाएंगी। अम्मी आप घर क्यों नहीं चली जाती? हम लोग हैं ना यहाँ। मगर बेटा
मैं आंटी दिलकश ठीक कह रही है, आप घर चले रेस्ट करें, शाम को आ जाइएगा। हाँ बहुत दिलकश है ना यहाँ पर। बच्चे सही कह रहे हैं शाह, आप घर चली जाइए, जफर मियाँ को भी दफ्तर जाना होगा। चलिए आंटी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज न कीजिए मेरे मालिक। बाबा अभी जिंदा हूँ मेरे बच्चे, जिंदा हूँ अभी। आप फिक्र क्यों करते हैं? देखिएगा कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगे। वो आपके दुख समझ सकते हैं माँ, हम जानते हैं आप हमारी खातिर मुस्कुराते रहे और अभी भी मुस्कुराते हैं। आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अपने बच्चे को इतनी देर तक अकेला छोड़ के बाहर रहने का दिल नहीं चाहता। क्या करें यार, जब से वो लोग आए हैं घर जाने को भी दिल नहीं चाहता। सारे ख्वाब टूट के चकनाचूरी हो गए थे। मुस्तकबिल के बेहतर ख्वाब भी टूटते ही नजर आ रहे। मैं भी मरा नहीं, जिंदा हूं। तुम्हारे सारे ख्वाब मैं पूरे करूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ साजन? अपने पीछे के खिड़की दरवाजा सब बंद कर आई हूँ। पीछे पलट के देखती हूँ तो लगता है जैसे अंधेरा हो। उलट कर देखो भी मत माओ, आगे देखो, हमारी दुनिया आगे है। तुम हो, मैं हूं, हमारा बच्चा। इसी तरह मेरा भी सिवाय इस सहारे के और कुछ नहीं है। मेरे जीने का मकसद यही है। हो क्या मैं अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं? मैं सोच रही थी अगर हम बाजी को बता दें वो एक बार आके बाबा से मिल लेंगे। नहीं दिलकश, ऐसा वैसा मत करना। बाबा को पता चल गया तुम तो तब से उनके घर भी नहीं गई जब से जासिब हुआ। चलो ना। अच्छा, अगर बाबा कल घर चले गए ना तो मैं ऑफिस जाऊंगी, तुम वहां आ जाना फिर साथ चलो। हाँ ठीक है, दोपहर को क्या आ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जफर से पूछ लूँ वो मुझे लेने आ भी रहे या नहीं। हेलो। हेलो, हाँ जफर, आप मुझे लेने आ रहे हैं? नहीं, कुछ कह नहीं सकता। एक्चुअली मेरी अभी एक मीटिंग है, मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अम्मी आएंगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन रात को आप आइएगा, खाना हमारे साथ ही करिएगा। मुश्किल है, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। I'll try।
हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलते, बड़ा दिल घबरा रहा है, हम उन्हें देख ही आते। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तो पहले से काफी बेहतर है वो, बस 1-2 दिन में आ जाएंगे। अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मर्द घर में ना हो तो खाली खाली लगता है, बस अजीब सी बेचैनी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, लड़कियां अभी आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, कुछ फल वल लेती जाना। जी ले लूंगी बाजार से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल से जाना। अल्लाह हेलो जी, वो इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा आप ऐसा करें, मैं बाबा के घर पर ही होंगी, आप 8 बजे के बाद आके फाइल ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं मैं कल भी नहीं आऊंगी। ओके जी, खुदा हाफिज। आदर्श बेटा, तुम क्यों अपने काम का हर्ज कर रही हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ऑफिस जाओ। बाबा, मेरा काम आपकी खिदमत से ज्यादा अहम नहीं है। वो तो है बेटा। जानते हैं तो फिर पूछते क्यों हैं? वो बेटा, तुम फाइल की बात कर रही थी ना? हाँ, वो जल्दी में शायद अपने साथ ही लेकर आके, लेकिन आप फिक्र मत करें, वो घर आके ले जाएंगे। अच्छा, दिलकश कहाँ है बेटा? वो चाय पीने गई है, आप पियेंगे?